नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद है कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे, आपके परिवारजन भी सुरक्षित होंगे। आज पूरे देश के समक्ष एक बहुत बड़ा राक्षस कोरोना मुंह फैलाए खड़ा है। उससे हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। जैसा सरकार कह रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है और बहुत सारी एजेंसीज हमें सजेस्ट कर रही हैं कि मास्क लगाना है। और मास्क भी विद्यार्थियों ऐसा कोई पतला सा कपड़ा या लड़कियां आमतौर पर दुपट्टा लगा लेती हैं, वह सुरक्षित नहीं है। 3 लेयर का मास्क कहा गया है अभी इस कोरोना के समय। तो आप अच्छा मास्क लगाएं और आपस एक जो सोशल डिस्टेंस की बात है कि आपस में 6 फीट की दूरी बना के रखें। जब आप बाज़ार से या बाहर से अंदर आते हैं घर में, बहुत अच्छे से हाथ धोने हैं, मुंह धोना है, 20 सेकंड तक झाग बना करके कपड़े बदलने हैं। जितना एहतियात रखेंगे उतना ही आप स्वयं को और अपने परिवार को इस कोरोना से बचाकर रख पाएंगे। क्योंकि इस बार जो कोरोना का वेरिएंट है, ज़्यादातर पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ रहा है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है, जो इस समय देश में उपलब्ध नहीं है। बहुत लोगों के पास में धन है, अप्रोच है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। इसलिए विद्यार्थियों अपने आप को बचा करके रखें, गरारे करते रहें। नमक के पानी के दिन में 3 बार, हल्दी वाला दूध रात को सोते समय पिएं। कुछ ऐसा कोई चाय वगैरह पीते रहें। ये आप स्वयं भी करें और अपने परिजन, अपने रिश्तेदार को बताएं। और अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाएं, बहुत आवश्यकता होने पर ही जाएं। इसको हल्के से न लें, ये आपसे निवेदन है। हम बात करेंगे आज भील आंदोलन पर। राजस्थान यानी कि राजपूताना जब 1947 से पहले अलग अलग जो रियासतें थी, यहाँ पर मेवाड़ है, मारवाड़, जोधपुर और बीकानेर स्टेट है, जयपुर है। यहाँ किस प्रकार की राजनीतिक सरगर्मियाँ चल रही थीं? हमारे यहाँ की आवाम को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था, एक अंग्रेज़ों के खिलाफ और दूसरा जागीरदारी के खिलाफ। ऐसा ही कुछ मेवाड़ में हुआ, भील आंदोलन इसीलिए वहाँ पर हुआ। 1877 में मेवाड़ में बहुत कम बारिश हुई और इसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ अकाल हो गया। तो इस दृष्टि से मेवाड़ का जो राजा है, महाराणा सज्जन सिंह, उन्होंने राज्य में एक सैल कांतर सभा का गठन किया, एक नया डिपार्टमेंट खोला जो लोगों की दुविधाएं दूर करने के संबंध में। इस विभाग का प्रत्यक्ष नियंत्रण महाराणा सज्जन सिंह जी की देखरेख में रखा गया। इस सभा का मुख्य अधिकारी जो है, कार्यकारी अधिकारी जिसको हम सीओ कहें, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, वो जॉनी मुकुंदलाल तथा पहाड़ी एरिया के अंदर सैलकांतर सभा अक्षय सिंह मेहता को इंचार्ज बनाया गया। इस विभाग द्वारा अकाल राहत किया गया, किंतु वहाँ कुछ जो विलायती पठान थे
उन्होंने, जो कि मेवाड़ स्टेट के अंदर अपॉइंटेड थे सुरक्षा की दृष्टि से, उन्होंने भीलों के साथ में बर्बर व्यवहार किया। उनके द्वारा भीलों को 5-10 रुपये उधार देने के पश्चात चक्रवर्ती ब्याज और उनके बाल बच्चों को ब्याज के रूप में गिरवी रखना और उनको गुलाम बना लेना, ये सब वहाँ किया गया। जैसा कि डॉक्टर गोपाल व्यास ने अपनी पुस्तक में लिखा है, राजस्थान के इतिहास की शोध विविधा एवं विवेचन, राजस्थान के इतिहास की शोध विविधा एवं विवेचन नामक पुस्तक में डॉक्टर गोपाल व्यास ने इस बात को लिखा है कि पठानी, जो विलायती पठान जो थे, उन्होंने जो कुछ किया और इस प्रकार से ब्याज के बदले उनके बच्चों को गुलाम बना लिया, इससे भील उग्र हो गए। इन कार्यवाहियों के प्रतिरोध स्वरूप सरकारी नौकरों का बदला तत्कालीन पहाड़ी हाकिमों ने सेना भेजकर भील लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके किया। ऐसी पारस्परिक बदले की कार्रवाइयों ने महाराणा सज्जन सिंह को ये निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया कि उन्होंने जो वहाँ पे अपॉइंटेड थे जो विलायती, उनको उदयपुर में बुलाकर नज़रबंद कर दिया। अंत में इनके द्वारा भी राज्य के प्रति उग्र विरोध देखकर फिर राज्य को एक्शन लेना पड़ा और उन्हें दंड दिया गया। कवि राजा श्यामलदास चारण लिखते हैं कि 1882 के वर्ष में भीलों का भारी बलवा यानी कि विद्रोह हुआ। इसका पूर्ण विवरण कारणों सहित इस वर्ष उस वर्ष जो जनगणना जो प्रारंभ हुई उस समय हुआ। भीलों में यह डर बिठा दिया गया है कि जनगणना जो है वो भीलों के खिलाफ कोई पॉलिसी बनाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हो रही है। 1881 में मेवाड़ जो पॉलिटिकल रिपोर्ट है 1881 की, उसके अनुसार मेवाड़ दरबार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट जो कि अंग्रेज़ था, उसके परामर्श पर भीलों की जो शराब बनाने की और जो नमक बनाना जो है, वो नमक के मूल्यों की जो वृद्धि है, नमक बनाने पर रोक लगा दी, शराब बनाने पर रोक लगा दी और नमक के मूल्यों की वृद्धि हुई। इससे भीलों में असंतोष हुआ। इन कार्यवाहियों के विरोध में, जो कि स्टेट की तरफ से हो रही थी, लगभग 4000 की संख्या में भील जावद माता के मंदिर में एकत्रित हुए। यहाँ उन्होंने सामूहिक रूप से प्रण लिया कि वे सरकार की इन कार्यवाहियों का सामूहिक रूप से विरोध करेंगे। भीलों की इस कार्यवाही की क्षेत्रीय रिपोर्ट बारहपाल के थानेदार सुंदरलाल द्वारा सैलकांतर संबंधनी जो सभा है के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकुंदलाल को प्रेषित की गई। थानेदार सुंदरलाल ने इस रिपोर्ट के साथ ही उस थानेदार द्वारा एक भूमि विवाद का संदर्भ भी दिया गया कि गवाह के रूप में बुलाए गए पडूना गांव के गमेती रूपा और कुबेरों ने, और कुबेरा दो नाम हैं, गमेती है वहाँ का, गमेती यानी जो उनका हेड होता है उसका नाम रूपा, और एक और कुबेरा, इन्होंने भीलों को एकत्रित कर बारहपाल के चौकीदारों का कत्ल कर दिया जो कि स्टेट की तरफ से थे और बारहपाल पर आक्रमण करने वाले हैं, ये थानेदार कहता है। अतः राज्य द्वारा जल्दी से जल्दी थाने की रक्षा का प्रबंध किया जाए। ये वहाँ का थानेदार SHO एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैलकांतर सभा जॉनी मुकुंदलाल को। बारहपाल के थानेदार की यह रिपोर्ट मुकुंदलाल के समक्ष
1881 26 मार्च को दोपहर में पहुंची और सायकाल ही सूचना मिली कि बहरपाल, टीडी जगह का नाम है टीडी, और पडूना जगह का नाम है पडूना के भीलों ने एकत्रित होकर बहरपाल की चौकी और थाने को जला दिया। वहाँ का थानेदार सुंदरलाल इसमें मारा गया। बहरपाल में 3-4 हजार भील इकट्ठे होकर राज्य के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करने के लिए अब और एक्शन के मूड में थे। भील इस प्रकार से भीलों को ये जो उत्तेजना उनके अंदर आई और उन्होंने इतना बड़ा हिंसक कार्य कर दिया जिसमें सरकारी अधिकारी मारे गए, कर्मचारी मारे गए, चौकीदार मारे गए, थाना जल गया। अब महाराणा सज्जन सिंह की तरफ से एक्शन लिया जाता है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा फौज के मुख्य जो उनके सेनापति थे अमान सिंह, कविराजा श्यामल दास चारण तथा लोनारगिन एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन 5 कंपनियां, सेना की 5 कंपनियां और 2 तोप भीलों के नियंत्रण के लिए भेजी गई। श्यामल दास जी लिखते हैं कि मुझे रास्ते में बहरपाल के कलाल की औरत मिली। कलाल जो एक जाति है, एक शराब वगैरह का काम करते हैं, जिसके पति को भीलों द्वारा कत्ल कर दिया गया था। उसने वहां का संपूर्ण विवरण बताया। कलाल को मारने के जहाँ पे बात लिखते हैं श्यामल दास जी, वो लिखते हैं कि कलाल ने उस क्षेत्र में दारू का ठेका लेकर अन्य कलालों की दुकानें बंद करवा दी थी। अतः भील इस कार्य को नापसंद कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने उस कलाल को मार डाला। भीलों द्वारा की गई कार्यवाहियों का विस्तृत विवरण बहरपाल के डाक बंगले का चौकीदार बताते हुए कहता है, जैसा श्यामल दास जी लिख रहे हैं कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि भीलों ने मुझे टॉमस विलियम का आदमी माना, जो उनको सड़क की मजदूरी में हजारों रुपया देकर परवरिश करता था। यानी जो सड़क पर जो काम करते थे भील, उनको जो पेमेंट करता था विलियम, टॉमस विलियम, उसका उन्होंने आदमी समझा और उसको छोड़ दिया। मेवाड़ राज्य की सेना ने भीलों पर नियंत्रण करने के लिए भीलों के घरों को जला डाला, किंतु भील नियंत्रित नहीं किए जा सके और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध द्वारा मेवाड़ की सेना को नुकसान पहुंचाया। इस राज्य विरोध की लहर 29 मार्च 1881 तक संपूर्ण भील क्षेत्र, अलसीगढ़, पई, कोटड़ा और केवड़ा की नाल तक में फैल गई। भीलों के विरोधी व्यवहार को दबाने के लिए मेवाड़ राज्य की ओर से भैंसरोडगढ़ के जागीरदार रावत प्रताप सिंह, महाराजा राय सिंह, मौलवी अब्दुर्रहमान खान, दक्षिण पश्चिम की ओर से कुराबड़ ठिकाने के रावत रतन सिंह, बाठेड़े ठिकाने के रावत मदन सिंह, मेहता तख्त सिंह को दक्षिण पूरब की ओर से तथा जो सेना अमान सिंह एवं कविराजा श्यामल दास के नेतृत्व में थी वह दक्षिण की ओर से बढ़ी। ऐसी त्रिकोणात्मक स्थिति में यूँ लगभग चारों तरफ से जब घिर जाते हैं, मेवाड़ी सेना ने आगे रास्ते बढ़ने के प्रश्न में एक ही लक्ष्य सम्मुख रखा था कि प्रसाद गांव में पहाड़ी क्षेत्र के जिलाधीश मेहता अक्षय सिंह को भीलों से मुक्त करवाना। प्रसाद गांव में वहाँ पे भीलों ने अक्षय सिंह मेहता को घेर रखा था, किंतु मेहता सलम्बुर तथा चावंड जागीर की सेना द्वारा और जो सहायता पहुंची उससे वो स्वतंत्र हो गया था।
यहाँ से मेहता अक्षय सिंह जयसमुद चला गया। प्रसाद पहुंचने पर मेवाड़ सेना के मुख्य नायक अमान सिंह को सूचना मिली कि ऋषभदेव को 6-7 हजार भीलों ने घेर रखा है और वहां से खेरवाड़ा छावनी पर आक्रमण करने की योजना है। तो जब मेवाड़ की सेना ऋषभदेव पहुंची तो भीलों द्वारा सेना पर आक्रमण किया गया। श्यामल दास जी ने वीर विनोद में लिखा है कि इन हमलावरों की संख्या 2000 थी, किंतु मंदिर के आसपास भीलों की संख्या 7 या 8 हजार की थी, जो कि बालक की पाल के गमेती, नीमा, पीपली के खेमा, सकतड़ी के जोयता के नेतृत्व में संगठित थे। गमेती जो हैं विभिन्न गांवों के, बालक की पाल का गमेती है नीमा, पीपली गांव का गमेती है खेमा, सतगड़ी गांव का जो गमेती है वो है जोयता। इनके नेतृत्व में भील वहां पर एकत्रित थे। मेवाड़ के सम्मुख सर्वप्रथम समस्या खेरवाड़ा छावनी की सुरक्षा थी, जो कि वहां से अधिक दूरी पर नहीं होने से कभी भी भीलों द्वारा अधिकृत की जा सकती थी। अतः मेवाड़ राज्य के राज्याधिकारियों द्वारा समझौता वार्ता का प्रयत्न प्रारंभ किया गया। इसके लिए ऋषभदेव मंदिर के पुजारी खेमराज द्वारा भील नेता और प्रमुख गमेती नीमा से एक और वार्ता प्रारंभ की गई। दूसरी ओर भीलों के अंदर पारस्परिक फूट का पता लगाकर कागदर तथा ढनकावाड़ा के गमेती, जो कागदर गांव है और ढनकावाड़ा, यहाँ के गमेतियों को मेवाड़ के अधिकारियों से मीटिंग करवाई गई। इसके साथ खेरवाड़ा छावनी से 4 भील को अफसरों के लिए मध्यस्थता हेतु बुलवाया गया। और अब आगे का जो व्याख्यान है विद्यार्थियों हम कल करेंगे। बहुत बहुत